मध्य प्रदेश के इस सफ़र में अब हम पहुंचे हैं जबलपुर। जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। जबलपुर एक ऐसी जगह है जो कई तरीके से फेमस है, जानी जाती है। यहाँ की बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए इस शहर का नाम देश में जाना जाता है। इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट की मूल चीज़ें होती हैं, बिजली, सड़क, पानी के अलावा शिक्षा होता है। यहाँ पर बाकी जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम वो सुचारू होते हैं, उसको लेके लोग यहाँ क्या सोचते हैं, हम लोगों से जानेंगे, समझेंगे और क्या कुछ पिछले 10 सालों में उन्होंने यहाँ महसूस किया है वो उनके ज़रिए हम आप तक बात पहुँचाएंगे। सरकार कह रही है कि उन्होंने गरीबों को लाभ दिया है, महिलाओं को लाभ दिया है। बहुत लाभ दिए, बहुत योजनाएं निकाले हैं शिवराज सिंह जी ने और बहुत अच्छे हर तरीके के योजना रोज मतलब सुनने में मिल रहा है। अच्छी योजना निकल रही है। क्या बड़े काम हुए आपको लगता है? यही नगर निगम का हो रहा है, ये सड़कों का सफाई वहाँ पर चल रहा है। पहले नहीं था? पहले इतना नहीं था। क्या अंतर लगता है 10 साल पहले और आज के जबलपुर में? बहुत अंतर आ गया है, काफ़ी विकास हुआ है। सब जगह अच्छा काम करी है बीजेपी ने, बहुत बेहतरीन काम कर रही है और आने वाले समय में भी काम करेगी। और शहर में डेवलपमेंट में, विकास में कोई अंतर दिखता है पहले और अब में? विकास तो वही हो रहा है, काम हो रहा है और क्या बस। यहाँ पहले सड़कें थी जो अब बन गई, क्या स्थिति सड़कों की? सड़कों की अच्छी स्थिति है, पहले से बहुत अच्छी है, मतलब बन गई है हर जगह। पहले बहुत दिक्कत जाती रही गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए, अब थोड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। आएगी बीजेपी, ही आएगी, अच्छा काम कर रही है उन्हीं की बीजेपी, वही सरकार बनेगी। तो हम अभी कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे कि जो जबलपुर में हम बात कर रहे थे, लगातार दावा भी था कि शिक्षा के स्तर में जो सुधार किया गया, हम उन लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है शिक्षा में यहाँ पे? जैसे कि अभी जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी 2 साल से नई ब्रांच आई AI, जो अभी यहाँ पर किसी की में नहीं थे। तो मतलब काफ़ी विकास हो रहा है क्योंकि AI ब्रांच आई। अब वो धीरे धीरे, मतलब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है। मतलब 10 साल से, पुराने 10 साल से देखा जाए तो काफ़ी विकास हुआ है। एज़ कम्पेयर टू इंदौर कम है, बट हाँ काफ़ी विकास हुआ है। क्या अंतर देखा आपने विकास के नाम पे यहाँ पे? विकास के नाम पे तो फिर भी प्लेसमेंट्स और अच्छे आ रहे हैं लगातार, और पैकेज भी अच्छे आ रहे हैं। एजुकेशन बढ़ गया, अच्छा हो गया यहाँ पे। एजुकेशन थोड़ा बेहतर हो गया है एज़ कम्पेयर टू 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। तो आपने सुना किस तरीके से लोग विकास की यहाँ बातें कर रहे हैं। पहले और अब के जबलपुर में जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ सड़कों की दिक्कत थी, कहीं भी सड़कों में के नाम पे गड्ढे हुआ करते थे, बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी। एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर शहर का जो पूरा एक ऑरा देखेंगे तो नई नई जो लोगों का मानना है कि जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड बनी है लंबी यहाँ पर, उसको लेके लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे जो काम किया है वो लोगों की उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। तो शहर का जो डेवलपमेंट है, जो व्यापारिक स्तर पे जो कुछ भी हुआ है, उसको जानने के लिए इनसे बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास को नापने का जो पैमाना होता है वो होता है आर्थिक पैमाना, और आर्थिक प्रगति या आर्थिक विकास की सारी जिम्मेदारी जो है वो उद्योग और व्यापार के ऊपर होती है। उद्योग व्यापार के माध्यम से जब हम आर्थिक विकास करते हैं तब क्षेत्र का विकास होता है। आगामी इलेक्शन की हम बात करें तो क्या लगता है आपको किसकी तरफ जा रहा है यहाँ का माहौल? देखिए, ऐसा है, इलेक्शन तो आज के समय में पूरा कैलकुलेशन है और मैनेजमेंट है। जो पार्टी अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा कैलकुलेशन कर लेगी वो विजयी होगी। उद्योग व्यापार या आर्थिक विकास जो है ये किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। ये 10 साल की हम बात करें तो क्या कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर हुए हैं? बड़े बदलाव के रूप में जैसे अपन देखने में आ रहे हैं कि जो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ विकास भी होते जा रहे हैं। चाहे सड़क देख लें अपन। वैसे मैं पिन पॉइंटेडली बात करूं कि पहले कौन सी 3 दिक्कतें थी जो खत्म हुई हैं? 3 दिक्कतें, जैसे कि सड़क की यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत थी, तो ये 2 दिक्कतें तो अभी पहले और अब में बेहतर हो पाई हैं। तो अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश सरकार है वो कह रही है कि हमने काफ़ी काम किया है, हमने सड़क को, बीमारू प्रदेश को हमने ठीक किया है, तो क्या सोचते हैं आप इस पर? ऐसा तो नहीं है कि बीमारू, क्योंकि आज 20 साल से ये स्वयं है, लेकिन ये है कि पहले और अब में बेहतर स्थितियाँ बनी हैं। अभी क्या लगता है आपको आगे चुनाव में किस तरह की स्थिति नज़र आएगी? चुनाव में तो स्थितियाँ जनता के ऊपर निर्भर करती है, फिर भी टसल तो है, फाइट है।
सर हमको ये बताइए कि पिछले 10 से 12 सालों में क्या कुछ बड़े बदलाव, क्या कुछ विकास आपने यहाँ देखा है? ये सच है आपका कहना। पिछले 10 साल पहले तक जबलपुर को एक बहुत बड़ा कस्बा कहा जाता था और हालांकि सब तरह की शिक्षण की सुविधाएं थी, सब तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर भी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में एक तो हमारे यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, जो हमारे यहाँ पानी भरता था, नालियाँ वगैरह अच्छी बन गई हैं, तो वो काफ़ी उसका निकास हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कहें तो सरकार की तरफ से हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिली है, जो सभी तरह के सुपर स्पेशलिटी के सब्जेक्ट में पारंगत लोग यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैंने जबलपुर गोद ले लिया है, तो हम लोगों ने देखा है पिछले 3-4 सालों में वाकई में जबलपुर बहुत फ्रीक्वेंटली वो आए भी हैं और उन्होंने काफ़ी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी हमें दिए हैं समय समय पर। आखिरी में एक सवाल सर कि क्या लगता है आगे चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, चुनाव में हम लोग को तो हमेशा उम्मीद रहती है कि मोदी जी जो हैं ताउम्र जिस पद पर हैं उस पद पर बने रहें। तो आप सुन सकते हैं कि एक वरिष्ठ चिकित्सक ने अपने नज़रिए से बताई किस तरीके से जबलपुर में जो चारों तरफ से जो विकास हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो जो बीजेपी दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार का रहा है वो यहाँ दिखाई देता है।